हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पावन तिथि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार यानी आज मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के पुनः संचालन में प्रवृत्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन, जो इस वर्ष 6 जुलाई को थी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में जाते हैं। लगभग 4 महीनों तक चलने वाले इस चातुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि नहीं किए जाते। काशी पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 31 अक्टूबर को रात 4:02 से शुरू हुई और आज 1 नवंबर की रात 2:57 में खत्म होगी। चूंकि एकादशी का उदयकालिक तिथि 1 नवंबर को है, इसलिए इसी दिन व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। भक्तजन इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सायंकाल विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन अपने घरों और मंदिरों को दीपों, फूलों, रंगोली और गन्ने से सजाते हैं। भगवान विष्णु का आसन सजाकर उन्हें सूप से ढका जाता है और फिर दीप प्रज्वलित कर उठो देव जागो देव का मधुर गान किया जाता है। इस अवसर पर भजन, शंखनाद और आरती की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु और तुलसी देवी के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस विवाह के बाद से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। घरों में उत्सव का वातावरण रहता है और भक्तजन तुलसी विवाह में गायन, नृत्य और आरती का आयोजन करते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत मोक्षदायक और पापों का नाश करने वाला होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखता है, वह जीवन में सुख, समृद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो इस दिन चावल का सेवन त्याग देना शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म जागृति का प्रतीक है। इस दिन को भगवान विष्णु के जागरण के साथ साथ अपने भीतर की भक्ति को जगाने का अवसर माना गया है। यह पावन दिन घर घर दीप जलाएं, भजन गाएं और श्री हरि का नाम स्मरण करें, क्योंकि यह वह क्षण है जब भक्ति से ब्रह्मा तक का द्वार खुलता है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इस वर्ष 1 नवंबर यानी आज देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु की आराधना करें और मांगलिक कार्यों की नई शुरुआत के साक्षी बने।